अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार एंड अगेन डिलिशियस रेसिपी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोग को ये करना चाहूँगा कि आप लोग इतने अच्छे मुझे पोस्ट भेज रहे होते हैं, पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, आप लोग सारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं एंड मुझे पोस्ट शेयर कर लिया करें ताकि मैं अपनी टीम के साथ भी शेयर करूं मुझे टैग करके। अच्छा, तो करना क्या है, आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये अगेन एक फरमाइशी ये डिज़र्ट है एंड ये डिज़र्ट ऐसा है कि आपने क्या करना है, इसको अगर आपने मफ़िन के ट्रे में डालना है आप उसमें बना सकते हैं, केक के मोड में भी डालना है तो उसमें बना सकता है, आपके पास एल्यूमिनियम है तो उसमें भी बना सकते हैं जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं। हम यहाँ बनाने जा रहे हैं डेट पुडिंग। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बस थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो सेम रेप्लिका यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर सारे मेजर्ड हुए होते हैं एंड हमारे पास जैसे रेसिपी कार्ड आपके पास चल रहा होता है, कुछ चीज़ें कप्स में होती है, कुछ चीज़ें ग्राम्स में होती हैं। तो मैं हज़ार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, मेजरिंग कप्स ले लें, मेजरिंग स्पून्स ले लें, स्पैचुलास होते हैं, ये बहुत काम आते हैं आपकी बेकिंग में। एंड मेजरिंग कप्स जो हैं, क्योंकि इन पे होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है प्रॉपर तरीके से कि कितने यहाँ पर कप्स है, 1/4 हो गया, 1 कप हो गया, तो सारी चीज़ें मेजर होती हैं। अब एक और चीज़ बता दूँ कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पूरा अगर मैदा निकालना होता है तो आप लोग मैदा जब निकालते हैं तो अगर इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ करेंगे तो इसको मतलब होता है लेवल्ड। अगर आप थोड़ा सा ऊपर रहने देंगे तो उसका मतलब होता है हीप्ड। तो रेसिपी में कभी कभार हीप लिखा होता है, लेवल्ड होता है, तो ये थोड़ी चीज़ें जो है ना इसका ख्याल रखना लाजमी है। मैं आपको बता दूं आज डेट पुडिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मेरे पास है यहाँ पर फ्लावर जो है सिफ्ट हुआ हुआ है प्रॉपर तरीके से। अब फ्लावर आपने सिंपल जो मैदा होता है वो लेना है, इसमें कोई चीज़ अभी ऐड हमने नहीं की। जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें बेकिंग सोडा पहले से डला होता है, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन फ्लावर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। कभी आपका मैदा जो होता है, बेकिंग सोडा, ये फ्रीज़ हुआ होता है, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो उसको जब भी आप बेकिंग करें उसको निकाल दें और उसको आराम से फिर रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ, फिर बनाएं। यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर। अब फ्लावर आपने लेना है यहाँ पर समझे कि आप लोग ले लेंगे यहाँ पर जो फ्लावर है 1 कप के हिसाब से फ्लावर है मेरे पास सिफ्ट हुआ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर 1 कप मेरे पास है खजूर, क्योंकि डेट पुडिंग है। आपने क्या करना है, इसकी जो सीड है ना वो निकाल लेना है, फिर 1 कप निकाल लिया यहाँ पर। अच्छा, दही है मेरे पास, ये दही इसमें मैं इनकॉर्पोरेट इसलिए करता हूँ अपने केक्स में, इससे होता ही है कि अच्छे तरीके से ना ये सॉफ्ट बनता है। आपने देखा होगा कभी कभार केक्स जो होते हैं ना ड्राई भी हो जाते हैं, पुडिंग्स जो होती हैं। अच्छा, ये पुडिंग बिल्कुल स्पंज की तरह बनेगी। एंड अगेन मैंने आपको कहा जैसे आपके पास अगर टिन है तो आप उसमें बना लें, कोई भी मोल्ड है किसी शेप में भी आप करें, क्योंकि जाना तो पेट में ही है, लेकिन अच्छा है अपीलिंग लगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है बटर मैंने क्या कर लिया था, माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था बिल्कुल, लेकिन ये गर्म नहीं है, सॉफ्टन बटर है, मेल्टेड जो होता है। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर चीनी। अच्छा, बटर मेरे पास 1/4 कप है। अब चीनी मैंने यहाँ पर ले लिया, कैस्टर शुगर है 1/2 कप है, 1.5 कप यहाँ पर चीनी है, ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाए। अब मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है, बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा एजेंट होता है। ये क्या करना है, हमने इसको इसमें डाल देंगे खजूरों के ऊपर। ये मैंने इसमें डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि खजूर इटसेल्फ इतनी हार्ड होती है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, क्योंकि हमने इनकॉर्पोरेट करना है बैटर के अंदर। मेरे पास यहाँ पर 2 अंडे हैं, बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट पिंच, वनीला 1 टीस्पून, सिनेमन पाउडर अपने हिसाब से ले लें, अगर थोड़ा ज़्यादा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, तो आप कोशिश करें 1/4 आप ले लें, या तो हाफ से थोड़ा कम टीस्पून इसको आप ऐड कर लें। अब यहाँ पर कॉफ़ी है 1 टेबलस्पून, इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ। एंड यहाँ पर जो मेरे पास आप देख रहे हैं खजूर थोड़े गार्निश के लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो खजूर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना इसमें, उसके लिए क्या चाहिए कि बॉइलिंग वाटर होना लाजमी है। उससे होगा ये कि जो आपकी खजूर है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी एंड वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आपके बैटर के अंदर। बाकी जो ड्राई हमारे पास मिक्सचर है सारा हम इसमें डाल देंगे। ये गया बेकिंग पाउडर, ये गया सिनेमन, ये गया सॉल्ट। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इसको आपने मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं होता है क्योंकि अगर हम मिक्स नहीं करते ना
तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो कोशिश ये करें जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जब भी आप केक बना रहे हैं, ब्राउनीज़ बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें मैदा यूज़ हो रहा है और बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर मेरे पास है, अच्छा अब ये बहुत इजी हैक है मेरे पास, क्योंकि हम मिक्सर यूज़ करें क्योंकि हमें जल्दी बनाना है। आप लोग इसको विस्क से भी बना सकते हैं, बच्चों को लेकर आएँ और इनकॉर्पोरेट करें इस चीज़ के अंदर। अच्छा, यहाँ मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये बटर गया, बटर के साथ साथ ये चीनी मैं डाल रहा हूँ, कैस्टर शुगर है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे तरीके से मैं इसको चला दूंगा ताकि ये आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए। आज जैसे ग्रैन्यूल्स है ना, हमें वो नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बन जाए। अच्छा, ये बॉइलिंग वाटर हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 1 कप ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये थोड़ा सा और मैं डाल देता हूँ। ये इसको हमने अब क्या करना है, इसको सोक करना है हमने। एंड सोक इसलिए करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि डेट्स होती हैं हार्ड। हमने इसको बेकिंग सोडा डाल के इसको हमने रख देना है यहाँ पर। बॉइलिंग वाटर हो प्लीज़, ये आपने याद रखना है, तभी आपका जो पुडिंग है, जो केक बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनेगा। अच्छा, इसको आपने रख देना साइड पे। साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अंडे शामिल करूँगा, 2 मीडियम अंडे जाएंगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रेक में अच्छे तरीके से इसको मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। आप लोग ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा पैकेज देखें। हम लोग गए थे डॉल्मेन सिटी मॉल एंड वहाँ पर आपको पता है डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है, तो आप लोग देखिए जाकर एक छोटा सा हमारा ग्लिम्स एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद बट बेक विद एक्सपर्ट से। हम लोग इधर आए हुए हैं डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल में, फूड कोर्ट में तकसीम स्क्वायर जाएंगे, देखते हैं वहाँ पर हमें शेफ़ क्या खिलाते हैं। आइए आज देखते हैं तकसीम स्क्वायर में क्या खिलाते हैं हमारे शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आज आप हमें क्या खिलाने वाले हो? हमारे पास बारबेक्यू होता है, जो आपको पसंद आएगा वही खिलाएंगे आपको। हम मसाला देखते हैं आप कभी कभी देखे। अच्छा, वेरी गुड। तो एक काम करें, शेफ़ को बोले तैयार करें एंड फिर ट्राई करते हैं कि क्या खाने के हमारे फ्लेवर्स हैं, फिर आपको हम बताएंगे क्या नेक्स्ट। भाई, इन्होंने हमें दिया है मिक्स प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर तकसीम स्क्वायर ने। देखते हैं क्या इसमें मज़ा है। वैसे तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, होलसम मील है पूरा। सो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मज़ा आ गया। आप लोगों को चाहिए टर्की के खाने पाकिस्तान में, तो ज़रूर आइए तकसीम स्क्वायर। डॉल्मेन फेस्टिवल हो रहा है वैसे डॉल्मेन मॉल में, आप लोग आएँ ताकि इतने सारे इनामात जीत सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स पे सेल भी लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी आएँ ताकि आप भी इस फेस्टिव सीज़न में बहुत सारे शॉपिंग कर सकें। अच्छा भाई, आप लोग तो जाएं, मैंने इसको पूरा खाना है और भी बहुत सारे खाने ट्राई करने। फूड कोर्ट से जाने वाला तो नहीं हूँ मैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा जो छोटा सा ग्लिम्स था डॉल्मेन मॉल का। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमारे पिटेड डेट्स थी उसकी गुठली हमने निकाल ली है, उसका जो सीड होता है वो निकाल लेना है। एंड 1 कप हमारे खजूर थी, उसके अंदर हमने डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसको रेस्ट दे दिया था एंड उसमें हमने डाला था 1 कप बॉइलिंग वाटर। अच्छा, बॉइलिंग वाटर डालने का ये था, देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा। एंड क्या करना है, इसको आपने मिक्स करना है, क्योंकि इसमें पानी निकलेगा इसका, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि वैसे ही खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा एंड पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, ये इतना अच्छा पेस्ट बन चुका है एंड इसको, लेकिन ये गर्म है, इसको फिर भी आपने थोड़ा साइड पे रखना, क्योंकि सारी चीज़ें जब भी आप बैटर बनाएंगे केक का तो सारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना आपका बैटर स्प्लिट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास है योगर्ट, मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं शुगर के, कोशिश ये करा करें कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाएँ
एंड होता ये है क्योंकि अगर घुलेंगे नहीं तो आपका जो बैटर है, जो आप केक खाएंगे, कोई चीज़ खाएंगे तो उसमें ना आपके दाना दाना मुंह में आएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको वापस, क्योंकि हमें बीटर की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं। योगर्ट डालने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ। सारा एक साथ कभी भी ना डालें, क्योंकि अगेन लंप बन जाता है। थोड़ी सी स्पीड पे चला रहा हूँ इसको। एंड अगेन मैंने कहा था आपको, सबसे पहले याद होना चाहिए आप लोगों को भी अब तो, कि अवन को प्रीहीट कर देना है 180 डिग्रीज़ पे, क्योंकि 180 डिग्रीज़ पे हम पुडिंग बनाएंगे, ये जो डेट पुडिंग है। एंड आपके पास अगर घर पे पोर्टेबल वाले होते हैं तो 170 पे उसको कर दें। एंड उसको बार बार चेक करें। चेक ऐसे नहीं करना कि बार बार आप खोलें, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर जाता है। तो कोशिश ये करें कि देख लें कि कितना बन गया है। टूथपिक से साफ निकल के तो इट मीन्स इट्स डन। मैं 3 पोर्शन में डाल रहा हूँ इसको, ताकि अच्छे तरीके से ये घुल जाए इसके अंदर। हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए, ज़्यादा वो हमें जो लंपी वाला होता है ना वो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसमें डेट्स भी डालनी है, तो उसकी वजह से वैसे ही थोड़ा ना मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा इसके अंदर। अगेन अब जो लास्ट है इसके अंदर वो भी मैं डाल देता हूँ। ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट है, इसको हमने मिक्स किया हुआ था, ये भी गया। एंड अब इसी पॉइंट पे मैं दही डाल रहा हूँ। मेक श्योर कि पानी निकला हुआ हो इस दही का, एंड अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका पानी निकाल लेना है। बस थोड़ी सी देर इसको हम वापस करेंगे, एंड फिर स्पैचुला की मदद से हम डेट्स ऐड करेंगे एंड अवन में डाल देंगे इसको। जो साइड्स है ना उसको भी मैं स्क्रैप ऑफ कर लूँ, क्योंकि साइड्स पे हमेशा लग जाता है जो बैटर होता है, तो प्रॉपर तरीके से ना घुलता नहीं है। ये ले, ये गया इसके अंदर, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए सारी चीज़ें। एंड डन। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये थोड़ा सा बस स्क्रैप ऑफ कर लूँ। अब अगर आपको वॉलनट्स डालने हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। आपको एडिशनल ड्राई फ्रूट्स और डाल लें तो वो भी आप डाल सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। मैं यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बना रहा हूँ, सिंपल, एंड जो बिल्कुल आप लोग को मज़ा आए। अब यहाँ पर जो डेट्स वाला मिक्सचर है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसको हमने सिर्फ फोल्ड करना है, दैट्स इट। ये नहीं, ये अच्छे तरीके से फोल्ड कर रहे हैं इसको, सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था कॉफ़ी जो है उसका एक बड़ा अच्छा एक हिट आता है। एंड कोशिश ये करें, जब भी आप अगर कॉफ़ी लवर हैं तो आप लोगों को तो पता है, जो नहीं हैं उनके लिए न्यू चीज़ है। एंड कोशिश ये ज़रूर करें आप अपनी खानों के अंदर बेकरी जो गुड्स होते हैं ना उसमें कॉफ़ी को ऐड करें, उससे ना एक बड़ा अच्छा हिट आएगा, एक बिटरनेस आएगी। एंड वो बहुत अच्छा एक शुगर को भी ना एक वेरी करता है, बहुत एक समझें कि शुगर एंड स्वीट एंड बिटर का जो है ना बहुत अच्छा कॉम्बो आता है। ये इसको डाइल्यूट कर दिया मैंने, ये भी ऐड कर दूँगा इसमें। ये 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर जो होता है, एंड उससे आप देखेंगे जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। ये ले, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूं। साइड्स प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ करें। अगर कोई आपको दिखता है लंप खजूर का तो दैट्स फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली डेट पुडिंग है, तो जब आप इसको खाएंगे प्रॉपर तरीके से ना ये फुल मैश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुठलियाँ रहने दें इसमें आप। अब ये जो मोल्ड है मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, केक मोल्ड है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। साइड्स प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर लेता हूँ। अवन हमारा 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड है। टेम्परेचर्स बड़े मैटर करते हैं, अगर टेम्परेचर के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आपका जो केक है ना
वो सही से बनेगा नहीं। फिर ऑब्वियसली फिर कंप्लेन भी आएगी कि ये आपने तो बनाया था एंड ये प्रॉपर बना नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना ये आपने नोट करनी है। एंड इसको हम रखेंगे अवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है। एंड आपने क्या करना है, बार बार इसको नहीं खोलना, उससे होता है कि टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है। आप लोग लीजिए एक ब्रेक एंड अगेन हमारा पैकेज देखें। दिस इज आयशा अब्रार और आज मैं आई हुई हूँ डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल के फूड टूर पे। फूड कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आप हमारी रेसिपीज़ तो देखते रहते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारे डिफरेंट खाने खाने वाले हैं और फिर आपको बताने वाले हैं कि कैसे लगे हमें वो खाने। बर्गर क्लॉक पे मैं पहुँच चुकी हूँ एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई वांट टू हैव अ बर्गर जो आपकी स्पेशलिटी हो। तो कौन सा बर्गर है जो आपकी स्पेशलिटी है? बर्गर क्लॉक बेसिकली बीफ के लिए जो है वो फेमस है ज़्यादा। तो हमारे जो प्रीमियम बर्गर्स आई वुड सजेस्ट टू क्रंचोस एंड मैसी मीट। ऑलराइट, लेट्स सी बर्गर क्लॉक का ये सिग्नेचर बर्गर मुझे कैसा लगता है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ईट एवरीथिंग और अब मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी आपको कि ये कैसा है। इनका सिग्नेचर बीफ बर्गर है जिसमें एक चीज़ पैटी है एंड सम फन फ्राइज। ये सब कुछ मैं ट्राई करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसा है। Guys, I've had so many burgers everywhere because I love burgers और burgers में only beef burgers. This is really good. अगर आपने अभी तक बर्गर क्लॉक ट्राई नहीं किया तो ट्रस्ट मी ट्राई करें बिकॉज सीरियसली जो जंबो बर्गर है इट इज़ एक्चुअली जंबो एंड इट्स लोडेड फुल ऑफ फ्लेवर्स। कम टू बर्गर क्लॉक एंड डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन फूड कोर्ट एंड एंजॉय। मैंने ब्रेक में क्या किया था, अपने अवन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा दिया था। ऑब्वियसली शॉर्ट ऑन टाइम आप लोगों ने घर पे ये नहीं करना। मैंने यहाँ पर 190 कर दिया 180 से एंड बिल्कुल नीचे वाले रैक में रख दिया अपनी डेट पुडिंग को। एंड अगेन मैंने आपको कहा जैसे मैंने यहाँ पर जो केक जो टिन होता है, स्प्रिंग फोम पैन जो होता है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर पुडिंग का मिक्सचर है वो डाला है। आप लोग क्या करें, मफ़िन ट्रे जो होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वाले क्या करते हैं मफ़िन ट्रे में डालते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल सर्विंग होती है। अगर घर में बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा वैसी हो जाती है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर दूसरी रेसिपी बन रही है एंड अगेन ये भी फरमाइश है। फरमाइशें मैं आप लोगों की वैसे पूरी कर रहा हूँ यहाँ पर। पूरा समझे कि पूरा जो मेरा वीक है फरमाइशों पे गया है एंड ऐसे ही आप लोगों ने फरमाइशें करते रहनी है। और कॉल करें आप लोग मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको बेकिंग से हवाले से या कोई भी और चीज़, अगर आपको कोई अपनी रेसिपी शेयर करनी है तो प्लीज़ उसको भी आप हमारे साथ शेयर करें, कॉल करके बताएं एंड थोड़ा चिट चैट करें ताकि आपको भी पता चले, हमें भी पता चले आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या न्यू चीज़ आप लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या फिटनेस के हवाले से थोड़ा अपडेट करें हमें भी। अच्छा, दूसरी रेसिपी जो आज है बहुत मज़ेदार एंड अगेन बच्चों की रेसिपी है एंड पर्सनली मेरी भी फेवरेट है क्योंकि रात को लगती है भूख, सर्दियां आ गई हैं, कराची में हवा चल गई है, तो ऐसी झटपट जो चीज़ें होती है ना किचन में, जो भी हो उसको डाला, मिक्स किया एंड खा लिया, जो जल्दी बन जाए। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चीज़ सैंडविच। चीज़ सैंडविच से आपके दिमाग में क्या रहोगे, एक ऑब्वियसली ब्रेड एंड चीज़। अब आपने क्या करना है, थोड़ा वेरिएशन में लेकर आया हूँ क्योंकि ये तो बनेगा बिल्कुल सिंपल वर्जन, इसमें कोई मीट नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल ब्रेड है मेरे पास यहाँ पर एंड एक मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर ब्रेड ले ली थी एंड आपके सामने यहाँ पर है बटर। अच्छा, अब ये जो फिटनेस वाले ना सारे, उनको भी पता है, उनका भी पर्सनली फेवरेट है, लेकिन थोड़ा सा अब हम फिटनेस से हट के ना आ जाएंगे क्योंकि इसमें जाएगा बटर और चीज़। चीज़ के स्लाइसेस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, चेडर वाले जो स्लाइसेस मिलते हैं इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास अगर चीज़ सॉस है, चीज़ सॉस डाल दें। अगर कोई और चीज़ आपके पास, अगर चेडर जैसे आपको नहीं मिल रही, मोज़रेला नहीं डालनी क्योंकि चेडर ही अंदर जाएगी एंड मोज़रेला का ब्लॉक मेरे पास है तो वो मैं ऊपर से थोड़ा और ड्रिजल करूँगा ताकि अच्छा एक कलर अच्छा लगे एंड थोड़ा अपीलिंग भी हो खाने में। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की ब्रेड है, इसको मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। सिंपल काम है, पैन का काम है और कुछ भी नहीं करना इसमें। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पर मैंने ले लिए ब्रेड के स्लाइसेस एंड बहुत ईजी है ये, आप लोग वाकई ना खुश हो जाएंगे कि इतनी इजी रेसिपीज़ हैं। ये आपने करना है स्लाइस ऊपर,
कोशिश करें कि स्लाइस जो है ना टूटे नहीं, होगा टूट भी जाता है। ये आपने करना है एंड दूसरा स्लाइस रखना है ऊपर एंड उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। ये हो गया, सही है। अब बाकी को भी मैं ऐसे ही करूँगा। पैन ले लेते हैं एंड अब हमने डालना है बहुत सारा मक्खन। अच्छा, कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा मक्खन डालें ताकि सारा जो अरोमा है ना मक्खन का वो आ जाए हर ब्रेड पे। एंड जितना हो सकता है मक्खन इसका इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो ऑब्वियसली एहतियात की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आज सच उनको जितना होता है खाएं पिए, अच्छा हेल्दी हो, वो जान बनाएं, तो उनको मक्खन घी और ऐसी चीज़ें ना देना लाजमी है। ये कर लिया हमने। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी सीजनिंग है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा हिट चाहिए होता है हमें मिर्च का, एंड थोड़ा सा पार्सले यहाँ पर कुटी लाल मिर्च भी मैंने रख दी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक ये है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि करना क्या है। बहुत इजी, झटपट। जब आप घर पे होंगे तो आपने एग्जैक्टली आपके पास ब्रेड होती है, चीज़ होती है घर में, तो आपने यही बनाना है। अच्छा, ये जो स्लाइस था मैंने इसको इधर रख दिया। आई थिंक हमारे पैन में 2 ईजिली आ जाएंगे, तो मैं आपको 2 दिखा देता हूँ। ये गया दूसरा स्लाइस एंड ये फुल चीज़ है और इसमें कोई मीट नहीं है, कोई भी नहीं है। आप लोग ने भी इसके साथ एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना करें क्योंकि सिंपल चीज़ें कुछ जो होती है ना उसको सिंपल ही रहने दें एंड उसको वैसे ही इंजॉय करना चाहिए। ये प्रेस किया एंड इसको मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई स्पैचुला या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इजीली उठा सके एंड इसको आपने यूँ कर देना। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए जिसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा डार्क ना आए, ये आपने कर देना इधर। थोड़ा सा फ्लेम को मैं कर देता हूँ कम, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ताकि अच्छा कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं देख लूँ कि अच्छे तरीके से राइस भी हो रही है हमारी डेट पुडिंग। एंड जब आप छोटे मफ़िन्स बनाएंगे उसमें भी अच्छे मफ़िन टाइप के बनेगा। एंड उसके ऊपर आप कैरमल सॉस लगाएं क्योंकि आपके रेसिपी कार्ड में कैरमल सॉस है, तो कैरमल सॉस भी मैंने बनाई है। एंड आपको पता है जो मेरी फर्स्ट एपिसोड थी उसमें मैंने कैरमल सॉस आपको सिखाई थी ब्राउन शुगर से। करना क्या है आप लोगों ने, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग लें ब्राउन शुगर, 1 कप ले लें। ब्राउन शुगर जो होती है, ग्रैनुलेटेड शुगर जो होती है, ब्राउन शुगर पाउडर नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, क्रीम डाल दें और उसको उबाल आने दें। आपकी कैरमल सॉस बन जाएगी। उसको बटर स्कॉच थोड़ा बनाना है तो थोड़ा सा बटर एंड सॉल्ट डाल दें, सॉल्टेड कैरमल एंड बटर स्कॉच भी बन गया। अच्छा, ये हो गया इधर। मैं इसको यहाँ पर बेकिंग ट्रे पे लाइन करूँगा अब क्योंकि थोड़ी सी हमें वेरिएशन तो चाहिए ना इसमें। ये है एंड हम लोग ने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर है मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक। अब हम मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि ये फुल लोडेड हमने बनाना है चीज़ वाला। ये ऊपर चीज़ इसके ऊपर डाल दिया हमने एंड इसके ऊपर जो बाकी चीज़ें हैं हमारी सीजनिंग है सिंपल सी, कुटी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी डालें, एंड पार्सले। ऐसे ही मैं करूँगा सारे प्रोसेस, लाइन अप करूँगा एंड थोड़ी सी देर के लिए ऊपर वाला जो ग्रिल होता है ओवन का वो ऑन करेंगे। ऑब्वियसली हम इसमें नहीं करेंगे, दूसरे सेट में मैं भिजवा दूंगा ये ट्रे, ताकि जो मेरा पुडिंग है ना, जो पुडिंग बन रही है उसका वेरिएशन हमें ख़राब नहीं करनी, जो एयर की वेरिएशन होती है, ताकि होगा ये टेम्परेचर वैरी करेगा एंड जो मेरी पुडिंग है वो बैठ जाएगी। ऐसी केक्स के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ प्लीज़ ना करें कि बार बार हम लोग करते हैं, खोल लेते हैं एंड चेक करने के लिए कि बना नहीं बना। तो उसका प्रॉपर टाइम जो होता है ना उसका 25 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी आपको टाइम रेसिपी में है उसी से फॉलो करें एंड इंशाल्लाह आपकी जो भी चीज़ है वो एग्जैक्ट सेम बनेगी। अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पर मक्खन एंड ब्रेड। अच्छा, आपको कोई भी चीज़ अगर दूसरी पसंद है, पार्मेज़ान चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। चीज़ तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपके पास चीज़ का पाउडर है, जो पाउडर मिलता है पार्मेज़ान चीज़ का, वो ऐड कर लें थोड़ा सा और आपको टेस्ट देने के लिए। अगर जो मीट लवर्स हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास मीट बचा हुआ है पुराना सालन का, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ तो नहीं होगा लेकिन वो एक अलग वेरिएशन हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें कि घर में वेरिएशन ऐसे करते रहें। एंड अगेन मैंने आपको कहा जो चीज़ें पुरानी हैं, जो बेसिक है, उनको बेसिक ही रहने दें, उनको बेसिक ही एंजॉय करें।
सेम ब्रेड, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिंपल मक्खन इस पे लगाया, मैं कम कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर चीज़ ये ऊपर गया है, इसको आपने प्रेस करना है एंड ये अच्छा सा कलर आ जाए तो उसको निकाल के हम इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। है ना बहुत जल्दी, इतना जल्दी बनने वाला है। रात को इतनी भूख लग रही होती है, मैं तो क्या करता हूँ, ये जो चीज़ एंड जो सैंडविच वाला है ना, मैं इसी को एज इट इज़ बनाकर मैं फ्रिज में रख देता हूँ, बना के रख देता हूँ, क्योंकि अगर रात को भूख लगे ना फ़ौरन बस इसको हल्का सा बटर लगाना होता है। अगर बटर भी नहीं आप लगाना चाह रहे, चूल्हा भी नहीं जलाना चाह रहे, क्योंकि रात का टाइम जब सो रहे होते हैं, चीज़ें आवाज़ें आ रही होती, तो कोशिश ही करें आपके पास टोस्टर है तो टोस्टर में इसको आप बंद करें, टोस्टर में डाल दें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाए, इसको लाइन अप करेंगे। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइन अप कर लिया अपने सैंडविचेस को। एंड यहाँ पर अब करना क्या है, एक थोड़ा सा हम वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि है तो बहुत सिंपल एंड बहुत बेसिक, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे डबल डेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीजन वाला है उसको हम ऊपर ले आएंगे इसके, क्योंकि चीज़ मैंने इसमें बीच में भी बहुत डाली है, मोज़रेला चीज़ डालनी है। सैंडविच इसके बीच में चेडर जाएगी, जो ऑरेंज चेडर मिलती है, अगर नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन। आपने क्या करना है, उसकी सॉस बना लें, रू बनाएं, रू के साथ आपने चेडर स्लाइस डाल देना है। अगर ज़्यादा कलर ना आए तो थोड़ा सा एक पिंच जर्दे का डाल देना है, ताकि कलर अच्छा आ जाए, आपकी चीज़ सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, बीच में आप पाइपिंग बैग में उसको भर दें, उसको डालें स्लाइस के बीच में, उसके ऊपर अगेन आप दूसरा फोल्ड रखें जो ब्रेड का होता है। दोनों सैंडविच बन गया अच्छा सा, उसके ऊपर आपने डबल डेकर करना है तो डबल कर लें, सिंगल है तो सिंगल कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ हम और ड्रिजल करेंगे, ताकि फुल इसको ना हमने वो करना है। ये लें, जस्ट मेक श्योर कि जो आपकी चीज़ है ना वो बिल्कुल फ्रीज़ हो, ताकि अच्छे तरीके से, अगर नहीं है दैट्स टोटली फाइन। तो चीज़ मोज़रेला चीज़ लेनी है एंड उसके जो यहाँ पर ब्लॉक्स है ना, स्लाइसेस, वो आप रख लें इस तरीके से, और इसको हम डाल देंगे ओवन के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एक और है, मैंने ब्रेक में इसलिए नहीं डाला ताकि आपको एक चीज़ दिखा दूँगी क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ये स्लाइसेस करने हैं एंड जो ये वाले हमारे पैन में हैं इसको भी हम रख देंगे इधर। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड सैंडविचेस के बीच में चेडर जाएगी, मोज़रेला ऊपर जाएगी, ये ऊपर। अगेन इसमें जाएगी पार्सले, हल्का सा सीजन करना है, एंड कुटी लाल मिर्च। अच्छा, जब तक मैं अपनी डेट पुडिंग भी देख लूँ कि इसको कितना टाइम है। There you go। एंड जो रिमेनिंग रह गई है, क्योंकि हमने वेस्ट कुछ नहीं करना है, चीज़ ऑलरेडी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो जितना हो सकता है जो बिट्स एंड पीसेस हैं उसको आप बचा के अपने टॉपिंग पे ऐड करें, क्योंकि सेविंग भी करनी है एंड पेट को भी पूरा रखना है हम लोगों ने। अच्छा, ये अगेन अब मेरे पास, मैंने आपको बताया आपकी मर्ज़ी है, मेरे पास 2 स्लाइसेस मैंने बचा लिए थे एंड इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको भी ऊपर डालूँगा। ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसको, ये हो गया। थोड़ा सा पार्सले और डालेंगे, एंड इसको मैं भिजवा दूंगा दूसरे सेट पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा एक ओवन चल रहा है एंड इसका हमें टेम्परेचर जो है कंट्रोल रखना होता है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर डेट पुडिंग को। आई थिंक उसको थोड़ा सा और टाइम वैसे लगेगा, क्योंकि बीच में सेंटर में से काफ़ी है। हाँ, थोड़ी सी देर, समझे 5 मिनट और लगेंगे इसको। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। आप कॉल करें एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर करें एंड इसको इंशाल्लाह हम हल करेंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, आप लोग लीजिए शॉर्ट रिकैप रहे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। सो स्टे ट्यून्ड। डेट पुडिंग अज्जा, कटी खजूर, गुठली निकली 1 कप, उबला पानी 1 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा,
चीनी आधा कप, मक्खन 1/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, सिनेमन 1 चाय का चमचा, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, कैरामल 1 कप। तरकीब: बोल में कटी खजूर और बेकिंग सोडा गर्म पानी के साथ मिक्स करके रखते हैं। दूसरे बोल में तमाम खुश्क अज्जा डालें। अब मक्खन और चीनी डाल दें, फिर अंडे शामिल करके स्मूथ कर लें। अब वनीला और खुश्क अज्जा मिलाकर स्मूथ करें। खजूर शामिल करके मिक्स करें, दही मिलाकर दोबारा मिक्स करें। इसके बाद मफ़िन मोल्ड या केक टिन में बेक करके ऊपर कैरामल डाल दें और गरम गरम सर्व करें। चीज़ सैंडविच। अज्जा: दरमियानी ब्रेड 1 अदद, चीज़ स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, पार्सले छिड़कने के लिए, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में मक्खन या तेल डालें। अब 2 ब्रेड स्लाइसेस के दरमियान चीज़ स्लाइस रखें और प्रेस करें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, फिर गरम सर्व करें। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप पुडिंग बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, उसको टाइम लगता है। एंड ऑब्वियसली आपने करना ये कि बार बार अवन का दरवाज़ा नहीं खोलना। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ सैंडविचेस रेडी हो गए हैं एंड वेरी हॉट। इसको थोड़ा सा बस मैं आपको कट करके दिखा दूँ। ये क्योंकि जो चीज़ है ना, इतनी मज़ेदार चीज़ आप देख सकते हैं। ये इसके बीच में जो चीज़ है ना, जब आप खाएंगे आपको पता चलेगा कितने मज़ेदार ये है। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल एंजॉय इट। एंड आप लोगों ने प्लीज़ करना है कि ट्राई करना है इसको लाजमी। एंड वैसे तो ये गर्मा गर्म ही सर्व होता है। मैं यहाँ पर स्ट्रेटेड नाइफ ले लेता हूँ कि दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। एंड सिंपल इसमें चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, चीज़ एंड सैंडविचेस लेकर चीज़ सैंडविच बनाना है। ये लास्ट जो हमारा है। एंड मैं उसको भी निकाल दूँ जो हमारी डेट पुडिंग है। उसको थोड़ा सा टाइम इससे लगेगा, लेकिन आपके सामने मैं दिखा दूँ। एंड ऑब्वियसली होता है कि जो केक्स होते हैं, पुडिंग्स होती हैं, उसको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एंड हम कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि पूरा आपको दिखा दें, लेकिन कभी कभार अगर टेम्परेचर भी ऊपर करना पड़े तो हमारी जो चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है। तो लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि बनना कैसे है। एंड इंशाल्लाह आपके साथ पिक्चर्स भी ज़रूर शेयर करूंगा मैं, ताकि आप लोग जब घर पे बनाएं तो आप लोगों को पता चले कि ये क्या है एंड क्या टेस्ट है इसका। मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। एंड उसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं कैरमल सॉस मैंने आपको बताई थी, वो आपने ऐड करनी है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा इसका वैसे ही कलर आ चुका है। एंड वेट लेट मी चेक कि टूथपिक से अगर ये हो गया है, वैसे इट्स डन, लेकिन ये गर्म है, देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है। टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, लेकिन मैं इसको कोशिश ये करूँगा डायरेक्ट अभी निकाल के ना दिखाऊं, क्योंकि ये टूट जाएगा। एंड जो केक लवर्स हैं, जो केक बेकर्स हैं, उनको भी पता है कि अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे कोई भी चीज़ अवन से, उसको उसी टाइम नहीं काटना। ये बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, यहाँ पर कैरमल सॉस है मेरे पास, मैंने आपको बताया था ब्राउन शुगर से बनती है। ये मैं ऊपर ड्रिजल कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए अंदर ही। और इंशाल्लाह आपको जैसे ही कूल डाउन होगा, आप लोग मेरे पेज पे जाएं एंड मैं प्रॉपर इसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से। लेकिन प्लीज़ इसको आपने चिल करना है अच्छे तरीके से। चिल नहीं होगा तो वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको आप आइसक्रीम के साथ खाएं। एंड वापस आपने करना है कि जैसे ही कूल डाउन हो जाए ना प्रॉपर, इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में सेट कर दें। एंड करना क्या है, फिर आइसक्रीम के साथ खाएं। आपका जैसा दिल चाहे उसका। आप स्पंज शुगर होती है, मैंने आपको बताई हुई कैसे बनती है, इंशाल्लाह मैं आपको बता भी दूंगा। थोड़ी सी खजूर मैंने काटी हुई है इधर, क्योंकि इट्स वेरी हॉट। एंड अच्छा है कि कैरमल मैंने आपके सामने डाल दिया ताकि आपको पता चले कि जब आप पिक्चर्स देखेंगे ना तो क्या रिज़ल्ट आया है। देयर यू गो। इसको मैं आपके शो के बाद मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगा ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। कैरमल सॉस और डालेंगे ताकि एक अच्छी लेयर आ जाए, सेट हो जाए। एंड बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन। बेसिक चीज़ सैंडविच, डेट पुडिंग, अच्छा काट के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने ऐसे ही प्यार देना है, ऐसे ही देखते रहना है मसाला टीवी। एंड मुझे एंड मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।